आप हैं खंड शिक्षा अधिकारी गोरीवार श्री विनय मिश्र जी। आज हम लोग बात करेंगे अपार आईडी पर। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि अपार आईडी है क्या? देखिए, अपार आईडी जो नई शिक्षा नीति आई 2020 में, जी जी उसके अंतर्गत कह सकते हैं कि एक डिजिटल स्टूडेंट आईडी है जी जी जो वन नेशन वन स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। जी जी अपार आईडी एक ऐसी आईडी है जो एक छात्र के लिए एक यूनिक आईडी रहेगी और जीवन भर उसका जो छात्र जीवन का सफर है उसमें कार्य करेगी। जी जी इस आईडी में उसके समस्त शैक्षिक जो दस्तावेज होंगे वो डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध होंगे। जब वो कहीं पे एडमिशन लेने जाएगा, भविष्य में कहीं इंटरव्यू देने जाएगा, किसी प्रकार के जॉब के लिए जाएगा, तो उसको अपना भौतिक जो डॉक्यूमेंट है वो ढोना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो उसकी जो 12 अंकों की डिजिटल आईडी जनरेट होगी अपार में, उसको डालते ही उसके सारे शैक्षिक दस्तावेज इंटरव्यूअर के सामने या किसी संस्था के सामने आ जाएंगे। जी जी और कभी किसी के भौतिक दस्तावेज खो भी जाते हैं तो उसको आज तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसलिए एक एक छात्र के, भारत के एक एक छात्र के लिए आवश्यक है। जी जी सर, इस अपार आईडी बनाने के लिए क्या कोई सीमा है? किन कक्षाओं तक बन रहा है? जो भी स्कूली छात्र हैं, स्कूल लेवल के छात्र हैं, उनकी अपार आईडी बन रही है। अच्छा, बहुत से अभिभावक हैं, शायद शिक्षक हैं, अपार आईडी को लेकर के उतनी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जितना शिक्षा विभाग, जितना शासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जितनी गंभीर अपार आईडी को लेके, उतना ही एक एक अभिभावक को गंभीर होना पड़ेगा। अगर अभिभावक गंभीर नहीं होंगे तो भविष्य में उनके बच्चों के साथ जो उनके पाल रहे हैं उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी शैक्षणिक सफर होगा बच्चों का, वो एक एक स्टेप जो होगा वो अपार आईडी के बिना पूर्ण नहीं हो पाएगा। अतः अभिभावकों से ये निवेदन है कि अपार आईडी बनवाने के कार्य को गंभीरता से लें और अपने शैक्षणिक संस्थानों में जिनके उनके बच्चे अध्ययनरत हैं उनको पूरा सहयोग करें और जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं विद्यालयों के द्वारा, जो भी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उनको तुरंत उपलब्ध करा दें ताकि उनके बच्चों का अपार आईडी जनरेट हो सके। सर, अपार आईडी बनाने के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं? अपार आईडी के लिए एक कंसेंट है, एक समझौता पत्र है कि आपका आधार बच्चों का, एक शपथ पत्र है, ठीक है, और एक कंसेंट है कि हम अपने बच्चों की अपार आईडी बनाने के लिए कंसेंट देते हैं, स्वीकृति देते हैं। एक डॉक्यूमेंट, एक फॉर्म प्रारूप ये लग रहा है। अगर अपार आईडी बनाने में सर कोई दिक्कत आ रही है तो अब तक किन प्रकार की दिक्कतें आई हैं? दिक्कतें अब तक ये आ रही हैं जैसे कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ चेंज करा देते हैं, नाम चेंज करा देते हैं। तो मान लिया उन्होंने स्कूल में एडमिशन के समय दूसरा डेट ऑफ बर्थ दिया था या नाम दूसरा दिया था और अभी चेंज करा दिया है, तो वो दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए एक एसओसी फॉर्म भरना होगा विद्यालय को, जो विद्यालय उपलब्ध कराएगा। जनपद स्तरीय जो हमारे ऑफिसेज हैं वहाँ से उसको सुधारा जाएगा, तब अपार आईडी जनरेट हो सकेगी। अच्छा, बहुत से बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है। जी 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 तो उनके लिए क्या व्यवस्था? देखिए, मैक्सिमम जो बच्चे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो भी कहीं ना कहीं उनके जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनके आधार नहीं बन पा रहे हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए बच्चों को चिन्हांकित किया गया है, जो छात्र हैं स्कूलों से उनको चिन्हांकित किया गया है, उनके प्रारूप को जनपद स्तर पे भेज के तहसील स्तर पे उपलब्ध कराया जा रहा है कि उनके जन्म प्रमाण पत्र जल्द से जल्द अतिशीघ्र बन सकें, जिससे कि उनके नए आधार को बनाया जा सके। सर, अभी जो है विभाग जो है अपार आईडी बनाने के लिए गंभीर है, तो अभी जो बनाने की प्रक्रिया जो धीमी है उसको किस तरह से तीव्र करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है कि ये कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे के क्रम में चलती है। इसमें अभिभावक से लेके जो विद्यालय हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, और कहीं ना कहीं पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। वो शासन से जुड़ा हो, समाज से जुड़ा हो, विद्यालय से जुड़ा हो, स्वयं अभिभावक हो। जब तक एक एक व्यक्ति इसके बारे में जागरूक नहीं होगा तब तक अपार आईडी पूर्ण रूप से त्वरित गति से या तीव्र गति से नहीं बन पाएगी। सर, आपका कहना है कि अपार आईडी बनाने के लिए जागरूकता भी जरूरी है? बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसको लेके कुछ मिसकॉन्सेप्शन है, कुछ भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर किया जाए। इससे किसी भी व्यक्ति की, किसी छात्र की कोई हानि नहीं होनी बल्कि लाभ ही होना है। इसलिए इस भ्रांतियों को दूर करते हुए अभिभावक स्तर से, सामाजिक स्तर से इसमें एक जागरूकता अभियान चले, एक दूसरे को जागरूक किया जाए ताकि जल्द से जल्द सारे छात्रों का अपार आईडी बन सके। सर, ग्रामीण स्तर पे जो अभिभावक कभी अपार आईडी के बारे में ठीक से जानकारी नहीं रखता है,
उसको जागरूक करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? शिक्षकों को कहीं ना कहीं जो पीटीएम होते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, या शिक्षा चौपाल होते हैं, या गांव में भ्रमण करके उनको एक एक बच्चे को, एक एक अभिभावक को इससे परिचित कराया जाना चाहिए, इसके लाभ से परिचित कराया जाना चाहिए, इसके भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सर, ये भी देखा जा रहा है कि जिस तेजी से सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो अपार आईडी बनाने के लिए सक्रियता दिखा रहे हैं, उसके तुलना में जो मान्यता प्राप्त हैं, जो अन्य विद्यालय हैं जिनके लिए ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी है, तो उनकी क्या प्रगति है? क्या उनकी प्रगति अपेक्षाकृत जो शासन के विद्यालय हैं उनसे धीमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी बहुत महत्वपूर्ण अपने विद्यालयों के लिए, अपने छात्रों के लिए नहीं समझ रहे हैं इन चीज़ों को। लेकिन जितना महत्वपूर्ण ये सरकारी संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए, उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही आवश्यक ये जो निजी संस्थान है, मान्यता प्राप्त निजी संस्थान है या एडेड विद्यालय हैं, उनके छात्रों के लिए भी है। सर, अपार आईडी को लेकर के बीएसए मैडम के द्वारा बैठक लिया गया है, डीएस के द्वारा लिया गया है, क्या निर्देश मिला है? कि देखिए, बैठक तो लगातार उच्च अधिकारियों द्वारा लिया जा रहा है, वो परियोजना स्तर से हो, वो शासन स्तर से हो, या जनपद स्तर से माननीय बीएसए महोदया के द्वारा भी अभी मीटिंग की गई सारे खंड शिक्षा अधिकारियों की। हमारा लक्ष्य यही है, बीएसए मैडम का जो आदेश है, और लक्ष्य ये है कि अगले 2 दिनों में हम न्यूनतम 90% कार्य पूरा कर लें, वो चाहे मान्यता प्राप्त स्कूलों का हो, या एडेड विद्यालयों का, या बेसिक शिक्षा के। अगर इसमें कहीं असहयोग की भावना आती है तो दोषी लोगों को दंडित भी किया जाएगा, ऐसा महोदया के द्वारा कहा गया है। ठीक है सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद।